नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग राजधानी और मैं हूं आयुष वैष्णव। आज हम पहुंच चुके हैं पाटन नगर पंचायत के धान खरीदी केंद्र में और आज हमारे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ भाजपा के विधायक दल के स्थायी सचिव श्री जितेंद्र वर्मा जी। तो आइए उनकी राय लेते हैं। उनका यह कहना है कि भूपेश बघेल जी द्वारा धान खरीदी का जो डेट दिया गया था 1 दिसंबर, वो किसानों के लिए बहुत ही खराब साबित हुआ। उनके हिसाब से धान खरीदी 1 दिसंबर से पहले होनी थी। तो आइए उनकी जो भी सोच है उन्हें हम आपके सामने पर पूर्ण रूप से लाते हैं। जितेंद्र वर्मा जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। अभी बेमौसम बरसात से पूरे पाटन विधानसभा, दुर्ग जिला सहित छत्तीसगढ़ में किसान लोगों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गया है और इनके जिम्मेदार हमारे इस क्षेत्र के विधायक, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी हैं, जिनके हठधर्मिता का दुष्परिणाम गांव, गरीब और किसान मजदूर लोग भुगत रहे हैं। जिस उम्मीद से इनको मुखिया बनाया गया उस पे खरा बिल्कुल नहीं उतर रहे हैं। इस साल और प्रति वर्ष किसानों के धान को 1 नवंबर से खरीदना चाहिए। कोटा तो आपने तय कर दिया है कि 15 क्विंटल के आसपास हम प्रति एकड़ खरीदेंगे, तो उसको आप 3 महीना दे देंगे तो क्या होगा? खरीद तो उतने रहे, आपको आर्थिक बोझ नहीं हो रहा है। इससे किसान लोगों को सहूलियत होता। आप भी देखिए, लगभग 15 लाख क्विंटल से ज़्यादा अनाज किसान लोगों के खेत में, घर में, कोठार में खुला पड़ा है और 22 लाख क्विंटल से ज़्यादा धान सहकारी समितियों में पड़ा है। अचानक बारिश होने के कारण कोई व्यवस्था नहीं है। कुल जमा क्षति किसका हो रहा है? अन्नदाता किसान के जो धान अंकुरित हो रहा है, क्या उसको खरीदेंगे? और लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने 15 साल लगातार धान खरीदे, जिसके चलते हम किसान लोग घर में जो पहले, जिसको छत्तीसगढ़ी में कोठी बोलते हैं, कोठी पूरा खत्म कर दिए हैं। अनाज को रखने के लिए अपने पास में जगह नहीं है, क्योंकि जैसी मिंजाई करते थे, मिंजाई करके सीधा सहकारी बैंकों में बेच देते थे। लेकिन ये सरकार, शराब बेचने वाली सरकार, अपने कुनीति के चलते छत्तीसगढ़ के किसान जो अन्नदाता है उनको दुख में डाले हैं। निश्चित तौर पे जनता जनार्दन के अदालत में इनको एक न एक दिन उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। और इसके बाद जो दलहन, तिलहन, लाख, लाखड़ी, उड़द जो बुआई किए थे पूरा बर्बाद हो गया है। उसका भी मुआवजा राशि तत्काल राजस्व सर्वे करा करके देना चाहिए। वर्मा जी, जैसा कि अभी बारिश में अभी आपने कहा कि धान खराब हो रहे हैं, किसानों ने अपनी मेहनत से साल भर में जो अन्न को उत्पादन किया था, वह धान अभी बारिश के कारण खराब होने की स्थिति में आ ही चुका है। और कई जगह पर धान खरीदी केंद्र वालों की ये शिकायत भी है कि उन्हें उचित परिवहन की भी सहायता नहीं मिल पाती। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम अभी खुद मुख्यमंत्री के जो मुख्यालय है पाटन, वहाँ के सहकारी समिति में खड़े हैं। आप कैमरा घुमा के देख लीजिए चारों तरफ धान कितना पड़ा हुआ है और किस कंडीशन में पड़ा हुआ है। और मुखिया के मुख्यालय केंद्र का इतना बदहाल हालत है, तो छत्तीसगढ़ के कोने कोने के किसान और वहाँ के सहकारी समितियों का क्या होगा उसका अनुमान लगाया जा सकता है। ये मुखिया जो है भूपेश बघेल जी, जो खुद के विधानसभा में मतलब जो फैसिलिटी देना चाहिए, ट्रक की व्यवस्था करना चाहिए तत्काल यहाँ से धान। इसमें हमारा एक और दिक्कत है, ये सरकार हमारे जो सहकारी बैंकों से जो अध्यक्ष चुन के आए हैं और उसके जो सदस्य लोग हैं, उनके ऊपर कई कई जगह FIR के बाद चलाते हैं। अभी देखो, धान खरीदे इतना हो गया। पाटन सोसाइटी में हम खड़े, पाटन सोसाइटी में इतना धान पड़ा है और इससे हमारे जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं और सहकारी समिति के जो कर्मचारीगण हैं, वो बेचारे पनिशमेंट पाते हैं, दंड पाते हैं कि इतना इतना अनाज खराब हो गया है तो आप इसका भरपाई करो, नहीं तो हम FIR करेंगे। ये गलत बात है। जब आपने इतने क्विंटल धान खरीदने का आंकड़ा निकाल लिया और प्रतिवर्ष लगातार हो रहा है, तो आपके पास में उतने मात्रा में ट्रक, राइस मिलर्स तैयार रखना चाहिए कि कौन राइस मिलर्स कहाँ के धान को उठाएंगे और कहाँ किसकी गाड़ी जाएगी। और इसके चलते अनाज खत्म हो जाता है। किसका क्षति होता है? कुल जमा सरकार के बात नहीं, सरकारें तो आएंगे जाएंगे, छत्तीसगढ़ के जो आम जनता जनार्दन है उसका क्षति है।
और उसको कहीं न कहीं से भरपाई करना पड़ता है। ये सरकार की नाकामी है। वर्मा जी, जैसा कि यहाँ पर अभी हम साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे जो धान हैं वो खुले वातावरण में रखे हुए हैं। यहाँ पर जितने भी धान हैं सिर्फ 5-10% को छोड़कर बाकी सभी एक खुले वातावरण में रखे हुए हैं। और यहाँ पर सिर्फ शेड के नाम में हमें सिर्फ गिना चुना एक शेड दिखाई दे रहा है। सिर्फ शेड के नाम में हमें सिर्फ गिना चुना एक शेड दिखाई दे रहा है। तो आप इसमें किसकी जिम्मेदारी मानते हैं कि एक धान खरीदी केंद्र में जितने भी धान आते हैं, हम जिसे इमरजेंसी शब्द कहते हैं आपातकालीन के लिए, यहाँ पर और बाकी बहुत सारे शेड अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है जो होने चाहिए थे, तो उस विषय में आप किसकी लापरवाही मानते हैं? ये पूरे छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार है, उनकी लापरवाही है और रख रखाव को व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। जब आप इतना कम टाइम दे रहे हैं, 60 टाइम दे रहे हैं, तो 60 टाइम दे रहे हैं तो ये प्रॉब्लम होना ही है। नवंबर से होता तो नवंबर में दिवाली के पहले किसान अपने धान जो मिजाई हो गया था उसको बेच देते। अब एकाएक बढ़ा है और अभी लगभग 40% जो धान है वो किसान लोगों के पास में पड़ा है। अब उसको कैसे करेंगे? बेचारे गरीब लोग गांव के रहने वाले हैं, उनके पास में पॉलीथीन नहीं है। यहाँ जिस स्तर के पॉलीथीन होना चाहिए था ढाकने के लिए वो भी नहीं है। लेकिन अनन फनन चलो इन लोगों ने अपने वैकल्पिक व्यवस्था में यहाँ के समिति प्रबंधक और कर्मचारी लोगों ने व्यवस्था किया है। सरकार ने तो पहले से इतना क्विंटल धान इकट्ठा हो जाएगा तो हमको इतना मटेरियल रख रखाव के लिए, चाहे टीन सेट हो या फिर पॉलीथीन, जो मोटे पॉलीथीन जो आते हैं, मानक स्तर के पॉलीथीन आते हैं, वो उपलब्ध कराया नहीं है। और इससे मतलब लगातार क्षति हो रही। और निश्चित तौर पे पिछले साल के भी भ्रष्टाचार के कई सौ करोड़ के लगे हैं घोटाले का, उसका अभी कोई जवाब नहीं आया है। और इस साल फिर से वैसे ही होगा। अनाज सड़ेगा तो उसका कोई हिसाब नहीं मिलेगा। इस प्रकार से क्षति लगातार कर रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सरकार के हठधर्मिता के चलते हमार छत्तीसगढ़ के किसान भाई बहनी मन के बहुत क्षति हो है। बेमौसम बरसात में धान जिन हमार खेत में पड़े रही से, बियारा में पड़े रही से, खेत खलिहान में जिन पड़े रही से, तेन हाँ अभी तक बिके नहीं है और बिके रीतीस। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सरकार है यदि 1 नवंबर से धान खरीदी करे रीतीस तो हम सब किसान बंधु मन ला ये दिन देखे नहीं पड़तीस। ये क्षति होए तेकर भरपाई ला कांग्रेस के सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार ला करेल पड़ी। वैसने मैं तो पाटन क्षेत्र के बहुत सारा सोसाइटी में आज गए हूँ, पाटन गए हूँ, 15 गए हूँ, ऐसे बहुत सारा में गए हूँ। देखा था तो पूरा धान है इसने पड़े रख रखाव बर नहीं है, व्यवस्था नहीं है। अब ये धान पूरा सड़ी अंकुरित हो ही, एकर भरपाई कौन करही? इन मन तो आ जा है काली निकल जाही, लेकिन छत्तीसगढ़ के गरीब किसान ला तो एकर क्षतिपूर्ति करे चले पड़ी कोनो तरफ से हो। एकर पूरा जिम्मेदार कौन है? तो पूरा जिम्मेदार ये सरकार है। सबसे पहली एला 1 नवंबर से धान खरीदी करना चाहिए। और दारू ला तो जब पाते तब बेचत है। किसान मन के धान ला खरीदी करना है तो 2 महीना खरीदूँ कहते हैं, दिसंबर और जनवरी 3 महीना खरीदे लगी, कम से कम तोला 3 महीना खरीदे लगी। 3 महीना तक खरीदे रहते तो हम किसान मन के धान आज बियारा में खेत में सड़े नहीं रहती। बेमौसम बरसात से पूरा मतलब सड़ गए है। अब एक पूर्ण निर्णय छत्तीसगढ़ के किसान ला रसातल की ओर ले जाए के निर्णय है सरकार के। मैं पूरा निंदा करता हूँ। अब ये सरकार से मैं मांग करता हूँ कि जतका किसान मन के धान अभी बचे हुए और लगभग अनुमानित दुर्ग जिला में 15 लाख क्विंटल धान हम किसान मन के बियारा में खेत में खलिहान में मारे हुए हैं। वैसने 22 लाख क्विंटल से ज़्यादा धान जिन है तीन है धान खरीदी केंद्र में ट्रक के व्यवस्था नहीं करे, बारदाना की व्यवस्था नहीं है, पॉलीथीन के ढके के पानी से बचाए के लिए व्यवस्था नहीं करे। ये सरकार ला कोई मतलब चिंता नहीं है कि छत्तीसगढ़ के का पोजीशन होते, कहाँ जाते, कदे में क्षति होते तेकर। खाली दारू और कुछ नहीं है। तो नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध हमें बोले से नहीं है कि फलाना नहीं दे, ढेकाना नहीं दे। और इसने लगातार पेपर में मैं पूरा पढ़ा था छत्तीसगढ़ में ये समिति मन में कई समिति में खरीदी होते तिहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स कांटा के बाद में भी ज़्यादा धान किसान मन के खरीदी होते। ये आखिर काकर साह में होते? मुखिया बने हैं, मुख्यमंत्री के इलाका में भी ये बात के आ है। अभी कुछ दिन पहले भाई है खुद बेचल गिरी धान तो वहाँ मतलब न पोइस ऐसने रोज पेपर में कहीं आते। जैसा कि अभी आपने देखा, अभी हमें जितेंद्र वर्मा जी से यह पता चला कि छत्तीसगढ़ की जो सरकार है
वह छत्तीसगढ़ के किसानों के धान खरीदी के लिए बहुत सारी लापरवाहियां दिखा रही है और लापरवाहियां दिखा चुकी है। वर्मा जी के अनुसार धान खरीदी अगर 1 नवंबर से शुरू हो जाता तो इस बारिश के समय में अभी तक पूरा धान बिक चुका होता, जिससे किसानों को और धान खरीदी केंद्र के समितियों के बाकी कर्मचारियों को असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़ता। देखते हैं आखिर कब किसानों की समस्याओं का और धान खरीदी केंद्र में कार्यरत कर्मचारियों को जितनी भी दिक्कतें होती हैं उन सब दिक्कतों का समाधान आखिर कब होगा। और होगा तो होगा ही कब, क्योंकि अब तो धान खरीदी का भी अंतिम पड़ाव आ चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे छत्तीसगढ़ की ये शासन धान खरीदी पूर्ण रूप से खत्म हो जाने के बाद इन सब समस्याओं की ओर अपना रुख करेगी। ये तो वही कहावत को यहाँ पर प्रमाणित करती है कि अब पछतावत क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। देखते हैं आखिर कब शासन का ध्यान इस ओर आता है। ऐसे ही और खबरों के लिए बने रहिए दबंग राजधानी। मैं आयुष वैष्णव, कैमरामैन यश वर्मा के साथ।